जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप एक खुले मैदान में बिल्कुल तन्हा खड़े हो। अगर कुछ हो जाए तो ना कोई छुपने की जगह है, ना कोई भागने की जगह है, बल्कि अगर कोई अटैक कर दे तो पास कोई ऐसा वेपन भी नहीं कि अपनी हिफाजत कर सको। अब इसी के साथ ये भी इमेजिन करो कि सामने लोगों का एक ऐसा ग्रोह है जो मुसलसल बड़े गौर से आपको देखता चला जा रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन कि उस वक्त कैसी फीलिंग्स होंगी, कैसे इमोशंस होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब आप सोचते हो ना कि स्टेज पर खड़े होकर लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी या अजनबी लोगों के बीच में खड़े होकर कुछ कहना पड़ जाएगा। इसी किस्म की फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती हैं। लेकिन क्या है ना कि इन फीलिंग्स से आप कभी जान छुड़वा ही नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी में बार बार कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जब आपको लोगों के सामने खड़े होकर बात तो करनी पड़ेगी। कभी इंटरव्यू की शक्ल में, हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो अगर तरक्की करनी है तो वहां पर वाकई कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए। कभी हो सकता है कि लोगों की मीटिंग में एड्रेस करना पड़ जाए। हो सकता है वैसे ही किसी बड़े गैदरिंग के साथ, बड़े मजमे के साथ आप ही को बात करनी पड़ जाए। यानी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा जब ये सिचुएशन आएगी जब आपको बात तो करनी पड़ेगी। और अगर ये ग्राफ की तरफ देखो तो ये ग्राफ ये कहता है कि जिंदगी में अगर किसी इंसान को वाकई तरक्की करनी है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस के अंदर, तो उसको ये स्किल आना चाहिए। यानी बात करना, बात समझाना, बात से कायल करना, ये वो स्किल है जो पब्लिक स्पीकिंग का हर वो लम्हा जिसमें अगर आप ही को बात करनी है, आप ही वो बात कर सकते हो और उस वक्त तो बॉल आपकी कोर्ट में होगी। अगर वो लम्हा जाया हो जाता है, वो अपॉर्चुनिटी जाया हो जाती है, तो फिर आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। और यही बात जब एनिमेश गुप्ता को समझ आई तो उसने टेड टॉक में आके बाकायदा एक्ट करके बताया कि उसने जो अपने अंदर की पब्लिक स्पीकिंग की जो एंग्जाइटी थी, जो खौफ था, उसको कैसे उसने एनएलपी की एक टेक्निक टॉकिंग बैक टू योरसेल्फ, जिसे हम रिफ्रेमिंग भी कहते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी कहते हैं, उसके जरिए उसने एक्ट कर करके अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया। यूट्यूब पे जाकर आप ये वीडियो देख भी सकते हो कि कैसे आज वो इसी टेक्निक की वजह से अपने माइंड को जब प्रोग्राम कर सका तो आज 100 नहीं बल्कि हजारों लोगों के सामने बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है। Sorry, I can't do this. Sorry. I can't do this. What do you mean you can't? What's wrong? No. It's too many people. I'm just freaking out. And I just want to escape this. I just want to escape this. You want to escape this? शायद उसको ये समझ आ गया था कि इंसान का जो प्रिमिटिव ब्रेन है, जो वाकई उस सिचुएशन में जब था हजारों साल पहले, जब वाकई वो अकेला था, उसके ऊपर कोई अटैक हो जाता था तो उसको भागना पड़ता था, बचना पड़ता था, वो छुप नहीं पाता था। जब लोगों के बीच में या किसी ग्रुप के बीच में वो फंस जाता था तो उसके पास कोई ऐसा वेपन नहीं होता था कि अपनी हिफाजत कर सके। उसमें हजारों साल रह रह के उसका जो इंसान का ब्रेन है, प्रिमिटिव ब्रेन, वो इसी तरीके से ट्रेन हो गया कि आज भी जब वाकई उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना जो अनसर्टन होती है या अजनबी लोगों के बीच में आता है, तो उसके ब्रेन को यही लगता है कि शायद कोई उसको खतरा है और उसको वो बचाने की कोशिश करता है। लेकिन एनिमेश गुप्ता को ये जब बात समझ आई कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं, उसको कभी ना कभी तो अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो लोगों के सामने आकर बात करनी पड़ेगी, तो उसने इस टेक्निक से अपने पूरे माइंड को रीप्रोग्राम किया। और आज की वीडियो में मैं वही टेक्निक और उसके साथ एनएलपी की एक और बड़ी जबरदस्त किस्म की टेक्निक है वो शेयर करने जा रहा हूँ। बल्कि शेयर नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल करवा दूंगा। इसलिए ऐसा करना कि आज की वीडियो को बड़े गौर से देखना और जो मैं कहता हूं वो एक दफा करना जरूर, ताकि ये तो समझ आ जाए कि वाकई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है तो आप अपने माइंड को वाकई रीप्रोग्राम कर सकते हो। क्योंकि कभी ना कभी तो आपको भी बात करनी है और अगर जिंदगी में तरक्की करना है तो आपको ये गुर आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग का गुर आना चाहिए। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकल कुछ इस तरीके से होगा कि देखो, जब ये सिचुएशन आती है ना बेसिकली, तो एक्चुअली में कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो आपको मुख्तलिफ स्टोरी सुना रहा होता है और आपने उस दिमाग को ही तसल्ली देनी है, ये कहकर उसे कन्विंस करके, जैसे वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है ना, आपने उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो उसके लिए टेक्निक ये है कि आप दो कैरेक्टर्स बन जाओगे, यानी एक कैरेक्टर आपका दिमाग और एक कैरेक्टर आप। दिमाग जब आपसे कोई बात कहेगा तो आप उसको दलील से कन्विंस करने की कोशिश करोगे। यही कुछ एनिमेश गुप्ता ने किया था, टेड टॉक जाकर देख सकते हो। तो आपने देखना यह है कि दिमाग आपका एक कैरेक्टर है बेसिकली, और वो आपसे कुछ कहता है और आप खामोश नहीं बैठते हो, आप भी उसको जवाब देते हो, बाकायदा दलील से जवाब देते हो और उसको कन्विंस करते हो। तो जस्ट इमेजिन कि आपका दिमाग जो है ना वो एक कैरेक्टर, और वो कहता है कि देखो मैं नर्वस हो जाता हूँ, मैं नहीं बोल सकता, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है, मैं घबरा जाता हूँ वगैरह वगैरह। तो आप उसको फौरन कहो कि अच्छा बताओ कि क्या इस सिचुएशन में तुम नर्वस नहीं होगे, कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो शुरू में नर्वस नहीं होगे, अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो क्या तुम इसमें भी शुरू में नर्वस नहीं होगे? नर्वस तो होगे, लेकिन देखो तुम इसको करते हुए कितना एंजॉय करोगे।
अब चूंकि दिमाग जो है ना वो फौरन बात पे बात कर रहा होता है ना, तो बिल्कुल दिमाग हो सकता है आपका अगर कहता है कि लोगों के सामने खड़े होने में भाई कौन सी एंजॉयमेंट है, तो आपको कि क्या ये एंजॉयमेंट नहीं है कि अगर लोग तुम्हें सुनने आए, ये कितनी एंजॉयमेंट की बात है, या तुम्हें सुन रहे हैं तो इसमें कितनी एंजॉयमेंट की बात है, या अगर वाकई तुम्हारे नॉलेज से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी विजडम से इंप्रेस हो गए तो क्या तुम इसको एंजॉय नहीं करोगे। अब फिर देखो कि दिमाग दोबारा से जो है वो आपको अगर ये कहता है कि देखो ऐसा नहीं है, होता ही है कि जब मैं लोगों के बीच में हो तो लोग मुझे देखते हैं ना तो मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस लूज कर दूंगा। तो आप उसे कहो कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें? क्या तुम सारी जिंदगी कमरे में बंद होकर अपनी जिंदगी गुजार देना चाहते हो? क्या तुम लोगों को नहीं देखते हो? क्या तुम जब मार्केट में जाते हो तो लोग तुम्हें नहीं देखते हैं? लोग तो तुम्हें देखेंगे। अब अगर फिर दिमाग ये कहता है फॉर एग्जाम्पल कि नहीं देखो जब लोग मुझे देखते हैं तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, मैं क्या बोलूँगा, क्या मैं बोल पाऊँगा, हो सकता है मैं भूल जाऊँ। तो आप उसे कहो कि तुम वही नहीं बोल पाओगे जो तुम नहीं जानते, लेकिन जो तुम जानते हो तुम सही बोल पाते हो, इसलिए तो तुम अपने दोस्तों में बोल पाते हो, वहाँ पर बात कर लेते हो। सो जब किसी से बात करनी हो तो तैयार हो के जाओ, दिल से बोलो, समझ के बोलो। जब तुम कोई रटी रटाई चीज़, सुनी सुनाई चीज़ पे बात करोगे तो वाकई कंफ्यूज हो जाओगे। लिहाजा समझ के बोलो, दिल से बोलो, अंदर से बोलो और लोगों में घुल मिल जाओ। एंड लेट्स सपोज वहाँ फौरन उस वक्त ये कहता है कि अगर मैं वाकई स्टेज पर हुआ तो वहाँ पर मैं कैसे लोगों के साथ घुल मिल सकता हूँ। तो फिर उसको कहो कि जब लोगों को इन्वॉल्व करोगे, खुद से इन्वॉल्व करोगे, उनको बताने के बजाय उनसे अगर पूछोगे, कभी उनका नाम पूछ सकते हो, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, कोई बात कर सकते हो, कोई स्टोरी सुना सकते हो, किसी तरीके से जब लोगों को इन्वॉल्व करोगे ना तो एक तो लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि जिनके बारे में तुम सोच रहे थे कि शायद वो कोई बहुत ज़्यादा तुमसे कॉन्फिडेंट है, तुमसे ज़्यादा जानते हैं, यकीन मानो तुम्हें पता चलेगा कि वो तुमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं है और वो शायद वो नहीं जानते जो इस वक्त तुम खड़े होकर उनको बताना चाह रहे हो। और दूसरी बात, जब तुम उनके साथ घुल मिल जाओगे तो तुम्हारे दिमाग को भी सिग्नल जाएगा कि ये लोगों को जानता है, वो तुम्हें डराएगा नहीं, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और फर्ज करो कि दिमाग ये कहता है कि ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जब इंसानों के सामने, बंदों के सामने इंसान खड़ा होता है तो लग पता जाता है। तो फिर फौरन पलट कर कहो कि लगाओ ना पता, यही तो पता चलाना है जो तुम्हें खुद से लग रहा है कि शायद वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जब तुम बोलोगे तो पता चलेगा कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है और कम से कम वो नहीं जानते जो तुम उनको इस वक्त बताने जा रहे हो। और वैसे भी जब तुमने क्लासेस पास की थी, मुख्तलिफ क्लासेस करती थी, उस वक्त वो भी तो मुश्किल होती थी। कौन सा मुश्किल काम है जो तुमने आज तक नहीं किया? बहुत से मुश्किल काम किए हैं। जब तुमने पहली क्लास पास की थी, दूसरी क्लास पास की थी, तीसरी क्लास पास की थी, उस वक्त तो वो भी मुश्किल थी लेकिन तुमने कर लिया। लेकिन अगर अब दिमाग कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर बंदे को समझ ही ना आए कि क्या बात करनी है, लोगों के बीच में खड़ा है, उसको पता ही ना चले कि क्या बात करनी है, तो उस वक्त उसको कहो कि जहाँ ना समझ आए तो वहाँ पर सुनो। कम्युनिकेशन का मतलब ही ये है कि बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना भी है। तो जहाँ समझ नहीं आ रही होती वहाँ पर लोगों को पहले सुनो। अगर ग्रुप में हो तो लोगों को सुनो पहले। जब सुनोगे ना तो उन पर फोकस जाएगा। अभी दिमाग भी तो सुन रहे होते हो ना, तो दिमाग से बाहर निकलो, लोगों के ऊपर फोकस करो, लोगों को सुनो। लोगों को सुनोगे तो लोगों की समझ आएगी। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा था कि जब स्टेज पर जाओ तो बात अगर नहीं करनी आती तो उनसे पूछो, उनसे कोई बात करने की कोशिश करो, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करो ताकि उनके अंदर घुल मिल जाओ, जिससे दिमाग को भी ये सिग्नल जाएगा कि तुम उनको जानते हो। और अगर दिमाग ये कहता है कि मैं जब बात करूंगा तो मुझे लगता है मैं फंबल कर जाऊंगा या मैं फंबल करता हूं, अटक जाता हूं, तो कहो कि स्लो हो जाओ और आंखों में आंखें डाल के बात करो। क्योंकि जब तुम आंखों में आंखें डाल के बात करते हो ना तो दिमाग को ये पता चलता है कि जो सामने है ना वो अजनबी नहीं है, तुम उसको जानते हो। फिर वो खौफ और एंजाइटी नहीं पैदा करता। लेकिन जब तुम आंखें नहीं ना मिलाते तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराता है कि वो अजनबी है, ना जाने कैसा इंसान होगा। और जब तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है ना, इसलिए तुम स्पीड अप हो जाते हो, फिर फंबल करते हो, फिर अटकते हो। लेकिन जब एंग्जाइटी नहीं होगी, आंखों में आंखें डालकर बात करोगे ना तो खुद ब खुद स्लो हो जाओगे। और जब स्लो होगे ना फिर फंबल नहीं करोगे। तो दिस इज द वे बेसिकली कि जब आप इस तरीके के दो कैरेक्टर क्रिएट करोगे और उस दिमाग की को एक कैरेक्टर समझते हो, उसकी बात का जवाब देने की कोशिश करोगे, बजाय इसके कि वो आपको कन्विंस करे, आप उसको कन्विंस करोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपका माइंड है ना वो पूरे तरीके से रीप्रोग्राम हो जाएगा। और एक वक्त आएगा कि आप महसूस करोगे कि आप हर एक के साथ किसी भी सिचुएशन में खड़े होकर बात कर सकते हो। अब इस टेक्निक के साथ वो टेक्निक जो मैंने शुरू में कहा था ना कि मैं बताऊंगा तो उसका फायदा होगा, वो भी एक NLP की टेक्निक है, उसको कहते हैं स्विच पैटर्न। तो इस तरह करो कि इस टेक्निक को अभी के अभी अप्लाई करके देख भी सकते हो, पता भी चल जाएगा कि वाकई इस टेक्निक में इतनी जान है कि ये आपके माइंड को जल्दी से रीप्रोग्राम कर सकती है। सो अगर इन दोनों टेक्निक्स को मिला लोगे ना तो माइंड जल्दी रीप्रोग्राम होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर की जो एंग्जाइटी या खौफ है ना ये कंट्रोल होगा, आपको भी महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस तरह करो कि आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए
और प्लीज इमेजिन करो और मेरी आवाज के ऊपर ध्यान रखो, जैसे मैं कहता जाऊं वैसे करते जाओ। कर लो थोड़ी देर के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा होगा, समझ आ जाएगी कि यस इट इज रियली पॉसिबल। कुछ अर्सा ट्रेनिंग करके आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। सो आवाज पे मेरी ध्यान रखना है। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन कि आपको किसी जगह पर एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ गई है और वो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जॉब कर रहे हो तो वहां पर तरक्की सिर्फ उसी की बेस पे मिलेगी और आप ही बोल सकते हो और आपको ही बोलना है वहां जाकर। और अगर ये कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो ये मिलियंस ऑफ रुपीस का मामला है, यानी आर या पार। इसको इमेजिन करना पड़ेगा, अपने ज़हन में ये बैठाना पड़ेगा। इमेजिन करो कि ऐसी ही कोई सिचुएशन है जिसमें या तो बहुत बड़ी तरक्की मिलनी है और अगर प्रेजेंटेशन ना कर सके तो तरक्की नहीं मिलेगी, और अगर बिजनेस है तो उसमें लाखों रुपए का फायदा होने जा रहा है। इसको इमेजिन करो। लेकिन अब साथ साथ ये देखना है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो डर रहे हो, आपकी हार्ट बीट तेज है, आप नर्वस हो, आपकी टांगे कांप रही हैं, व्हाटसोएवर, पसीना आ रहा है, व्हाटएवर। इस तरह की सिचुएशन को इमेजिन करो पूरी तरीके से। आप स्टेज के ऊपर जाने लगे हो, स्टेज के ऊपर पहुंच रहे हो और आपकी कुछ सिचुएशन इस किस्म की है। लेकिन अब साथ साथ जैसे ही आप इस पूरी सिचुएशन को देख लेते हो, उसमें इमर्स हो जाते हो, उसके अंदर चले जाते हो, स्टेप इनटू दैट सिचुएशन। एंड नाउ इमेजिन के कॉर्नर पे कहीं आपका दूसरा सेल्फ खड़ा है, छोटा सा सेल्फ खड़ा है, मगर वो बड़ा कॉन्फिडेंट है। वो आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकता है, वो बात कर भी सकता है, वो उसको किसी किस्म का डर नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता आप उस पिक्चर को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, करो बड़ा, अपनी इमेजिनेशन में उसको बड़ा करते जाओ, यहां तक कि वो पूरी पिक्चर इस पिक्चर पे हावी हो जाए। एंड नाउ सी योरसेल्फ कि यू आर टॉकिंग टू द पीपल। महसूस करो, रोशनी को महसूस करो, लोगों के चेहरों को महसूस करो, उनको देखो जैसे तुम देख रहे हो। महसूस करो कि वो आपको देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, अपने सर को हिला रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो नोट्स ले रहे हैं। वहाँ जो भी छोटी मोटी आवाज़ें हैं, सरसराहट है, उसको महसूस आप कर रहे हो। वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के टेम्परेचर को आप महसूस कर रहे हो। फील दैट, कंप्लीटली उसको फील करो, पूरी तरीके से इमेजिन करते रहो, फील करते रहो। और जब इस पूरी सिचुएशन में उतर जाओ, आपको महसूस हो रहा है अगर कि आप वाकई वहाँ पर मौजूद हो, आप कॉन्फिडेंस से हाथ हिला के बात कर रहे हो, आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रहे हो, उसी लम्हे जरा अपनी मुट्ठी को भींच लो या 2 उंगलियों को पिंच कर लो, पिंच करो और अब आंखें खोल लो। इसको कहते हैं एंकरिंग। यानी जैसी सिचुएशन आपने तैयारी की अपने ऊपर, जिस पे पूरी तरीके से आप इमर्स हो गए और आपने जैसे ही मुट्ठी को भींचा या 2 उंगलियों को पिंच किया, तो ये जो पिक्चर है ना, ये कंडीशन होगी। यानी अब जब भी फॉर एग्जाम्पल इसको अगर बार बार करते हो ना, तो जैसे ही अपने दिमाग में ये पिक्चर लाओगे या अपनी मुट्ठी को दबाओगे या दोनों उंगलियों को पिंच करोगे, तो ये पिक्चर आएगी। यानी फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी और आपको डर लगेगा, आपका दिमाग आपको डराएगा, तो आप जैसे ही अपनी मुट्ठी को भींचोगे या 2 उंगलियों को पिंच करोगे, तो ये पिक्चर आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगी। और अगर उस पिक्चर को होल्ड करोगे तो देखना वो कंट्रोल कर लेगी आपके दिमाग को, वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको महसूस होगा कि वो खौफ और एंजाइटी जो आपका दिमाग डरा रहा था आपको, कि दिखाता था पिक्चर कि तुम डर रहे हो, तुम घबरा रहे हो, वो खत्म हो जाएगी और ये पिक्चर आनी शुरू हो जाएगी। सो इसके जरिए अगर आप ये बार बार प्रैक्टिस करोगे और खासतौर पे वाकई जब ऐसी सिचुएशन में जाने लगो और अपनी मुट्ठी को भींचो या दोनों उंगलियों को पिंच करो या कोई भी ऐसा एक्शन जिसके जरिए आपने इस तरह की तस्वीर को अपने दिमाग में फिक्स किया, कंडीशन किया, एंकर किया, तो अब देखना कि वो जैसी तस्वीर आएगी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों टेक्निक्स को मिला के आज से जरा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ये ज़हन में रखते हुए कि बार बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आएंगी, कई बार आएंगी जब आपको कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा। और अगर उस वक्त बॉल आपकी कोर्ट में होगी और वो अपॉर्चुनिटी होगी, अगर वो मिस होगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसको ज़हन में रख के इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ये भी ज़हन में रखना कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। सो इसलिए बार बार कोशिश करते रहना।